हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ये जो हफ्ता रहा है वो काफ़ी अमेजिंग रहा है और न्यूज़ ओरिएंटेड हफ्ता ये रहा है। मतलब न्यूज़ का काफ़ी इम्पैक्ट मार्केट पर हुआ है। अभी फ्राइडे को अगर देखा जाए तो फ्राइडे में बहुत बड़ी मूवमेंट हमें दिखाई दी। एक काफ़ी बड़ा गैप डाउन हुआ। गैप डाउन के बाद भी कुछ हद तक जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मार्केट गया और उसके बाद में पूरी तरीके से रिकवरी भी हुई और रिकवरी होने के बाद जितना फॉल हुआ था उतना ही वो पॉजिटिव क्लोजिंग पर एंड हुआ है। तो ऐसे जब न्यूज़ ओरिएंटेड मार्केट होता है तो उसमें हमारी क्या मूव हो रहनी चाहिए और आगे जाने वीक में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ मार्केट के लिए ओपन है और क्या कौन से अपडेट्स हैं जो मार्केट में आने वाली वीक में आ सकते हैं और उसके हिसाब से डायरेक्शन पर मार्केट का उसके इम्पैक्ट हो सकता है। और पिछले वीक के वीडियो में हमने क्या कहा था वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने यही डिस्कस किया था कि मार्केट्स में ये ईरान और इजराइल का जो इशू लग रहा है वो कुछ हद तक पैनिक क्रिएट कर सकता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन मार्केट में ओपन हो सकते हैं। और उसी तरीके से मार्केट्स में काफ़ी बड़ा फॉल हमें दिखाई दिया। बैंक निफ्टी में करीबन 800 to 900 पॉइंट्स की रैली उसमें प्राप्त हुई और उसी के साथ में करीबन 250 to 300 पॉइंट्स की निफ्टी में रैली हमें प्राप्त हुई। और फ्राइडे को करीबन बहुत बड़े बड़े मूव्स हमें मार्केट में दिखाई दिए। करीबन 7 AM को सुबह एक न्यूज़ आती है कि इजराइल ने जो ईरान का जो न्यूक्लियर बेस है उस पर अटैक कर दिया है और उस न्यूज़ के बाद में ग्लोबल क्यूज भी सारे प्रेशर में हमें दिखाई दिए। इंडियन मार्केट्स प्रेशर में दिखाई दिए और यूएस मार्केट्स भी काफ़ी प्रेशर में दिखाई दिए। और उसके बाद कुछ हद तक कुछ टाइम के बाद वापस एक न्यूज़ आती है ईरान की तरफ से कि जो अटैक जो हुआ था वो इस पे नहीं हुआ था, उनके न्यूक्लियर बेस पे नहीं हुआ था और वो किसी अन्य जगह पे हुआ था, जो भी उनका एयरपोर्ट का जो बेस था उस पर हुआ था। और उसी के बाद में और एक न्यूज़ ईरान से आती है कि ये एक्चुअली मिसाइल अटैक था ही नहीं, एयर स्ट्राइक का जो ड्रोन था वो एक्टिवेट हो गया था और उसके वजह से एक्सप्लोजन हुआ था। मतलब बाद में करीबन यही न्यूज़ थी कि इजराइल ने ईरान पर अटैक किया ही नहीं था और उसकी वजह से जो ग्लोबली जो मार्केट में जो मूवमेंट्स हुए काफ़ी बड़े बड़े मूवमेंट्स दिखाई दिए और उसी का नतीजा ये था कि इंडियन मार्केट्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन से पूरी तरह से रिकवर हुए। लेकिन बात अब ये है कि जिस दिन ऐसे न्यूज़ कुछ होते हैं तो उस पर कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो मुझे ऐसे लगता है उस दिन ट्रेड ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली वो होता क्या है कि हम जैसे लोग जो होते हैं, जो ऑर्डिनरी लोग जो होते हैं, उन तक ये इन्फॉर्मेशन आ नहीं सकती है। हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते थे कि इजराइल का जो प्रेसिडेंट है वो अभी क्या करने वाला है या फिर ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो क्या करने वाले, अटैक करेंगे नहीं करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती है। उसी वजह से हम अगर कुछ ट्रेड लेते हैं और उस अपोजिट में अगर कुछ न्यूज़ आती है तो उसमें बहुत बड़े बड़े लॉसेस हो सकते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास है ही नहीं और ऐसे टाइम पर जो हमारा डेटा भी जो होता है वो डेटा का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, क्योंकि हम जो ऑप्शन चेन भी देखेंगे तो और कि अन्य भी डाटा अगर देखेंगे, चार्ट्स भी अगर देखोगे तो वो पूरा डेटा जो होता है वो विपरीत चल जाता है अगर कुछ अलग न्यूज़ आ जाती है। तो मुझे ऐसे लगता है ऐसे दिनों में जो फ्राइडे जैसा दिन जो होता है उसमें बाहर रहना चाहिए, अगले दिन के लिए वेट करना चाहिए और बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग में फंसने से अच्छा ये है कि उसमें से बाहर रहे, क्योंकि लॉस बचाना भी एक तरीके से प्रॉफिट ही होता है। उसमें बैंक निफ्टी में जो सबसे ड्राइविंग जो फोर्स रही वो एचडीएफसी बैंक रही और अभी एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स डिक्लेयर होने वाले हैं। और करीबन आपको पता था कि पिछली बार जो रिजल्ट्स आए थे उसके बाद में एचडीएफसी बैंक में बहुत बड़ा फॉल हमें दिखाई दिया था। तो इस नतीजों पर काफी ध्यान मार्केट का रहेगा। पिछले क्वार्टर में करीबन 16,372 करोड़ का नेट प्रॉफिट उन्होंने दिखाया था। अब इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट कैसे आता है उस पर ध्यान रहेगा। और लोन ग्रोथ जो है एचडीएफसी बैंक की वो कुछ हद तक स्टेडी रहने की चांसेस ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंसेस नहीं होंगे, काफ़ी हद तक वो स्टडी रह सकती है। हाँ, लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ जो है, डिपॉजिट ग्रोथ को ऐसा माना जा रहा है कि डिपॉजिट ग्रोथ शायद उतनी अच्छी ना निकले, शायद जो एक्सपेक्टेशंस है उसके नीचे डिपॉजिट ग्रोथ आ सकती है। तो एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स पर हमारा ध्यान रहेगा और उसका जो ड्राइविंग फोर्स बैंक निफ्टी में काफ़ी यूज रह सकता है। जिस तरह से भी एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आ सकते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा बैंक निफ्टी पर, तो वो सारे अपडेट्स में हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं उसमें सारी तरीके से जो भी डेटा आता है वो मैं सारी अपडेट करते रहता हूँ, जो भी मार्केट में अपडेट्स आते हैं वो भी सारे मैं वहाँ पे डालते रहता हूँ। वो पूरी तरह से फ्री चैनल है। अभी हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले वीक के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन से पॉसिबिलिटीज निकल के आ रहे हैं। अभी निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी ने करीबन 22,149 पर उसका क्लोज दिया है और निफ्टी का बॉटम करीबन इस लेवल तक था जो कि 21,800 के भी नीचे कुछ हद तक गया था और वहाँ से उसके बाद उसने बाउंस बैक दिया और करीबन क्लोजिंग जो है वो 22,149 पर दी है। अभी डेली टाइम फ्रेम पर अगर देखा जाए तो डेली टाइम फ्रेम पर ये जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। डाउनवर्ड साइड में 21,800 करीबन इस वक्त भी जब उसने टच किया था वहाँ से काफ़ी बड़ी हमें रैली दिखाई दी थी
वापस ये सेकेंड टाइम है कि वापस 21,800 को टच किया जा रहा है। लेकिन इसी सिचुएशन के साथ में जो अपर लेवल पे जो क्रूशियल लेवल हमें दिखाई दे रही है वो करीबन ये लेवल दिखाई दे रही है, जो कि करीबन 22,350 सिर्फ 22,400 के बीच में दिखाई दे रही है। ये क्रूशियल इसके लिए दिखाई दे रही है क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस लेवल पर वहां से रेजिस्टेंस आया था और उसके बाद में जब ये ब्रेक हुआ था तो करीबन ये पूरे टाइम फ्रेम पे इसी लेवल से सपोर्ट उसने लिया था। वापस यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसी टाइम फ्रेम से 22,400 के लेवल से ही उसने सपोर्ट लिया और वहाँ से ही बाउंस बैक आया है। और जब उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक किया गया था, जो कि इस कैंडल के दौरान किया गया था, तभी भी देखा जाए तो इस लेवल को ही टच करने के बाद, जो 22,400 टच करने के बाद ही उसने वापस वहाँ से एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया था, जो कि थर्सडे का दिन था। और थर्सडे के दिन पे भी देखा जाए तो जो उसका हाई जो निकला है वो 20,400 ही निकला है। तो ये काफ़ी क्रूशल है निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी को बुलिश ट्रेंड में अगर जाना है तो 22,400 को ऊपर के डायरेक्शन में ब्रेक करना। और मेरी ये सोच रहेगी कि 22,400 जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक मुझे ऐसे लगता है कि मार्केट प्रेशर में ही रह सकता है। सो निफ्टी अगर मुझे पॉजिटिव अगर मिलती है और करीबन 22,300 या 350 के बीच में अगर मिलती है तो मैं उसमें एक शॉर्ट ट्रेड लूँगा। और उसका स्टॉप लॉस जो रहेगा, मेरा स्टॉप लॉस 22,450 ये स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि करीबन यही लेवल रहेगी। अगर ओपन ग्रीन होती है तो मेरा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 22,100 जो कि ये लेवल है, और सेकेंड टारगेट जो मेरा रहेगा वो करीबन 21,800 ये मेरा लेवल सेकेंड टारगेट रहेगा, जो कि ये बॉटम बना था। आने वाली वीक की दो मेरे टारगेट्स रहेंगे। और निफ्टी में बाय ट्रेड में तभी ढूंढूंगा अगर 22,400 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन होता है, इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो 22,350 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन मेरा यही रहेगा कि एटलीस्ट 1 आवर से ज़्यादा टाइम, 1 आवर या फिर एटलीस्ट 1 आवर से ज़्यादा टाइम उसने 22,400 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। अगर वैसे अगर होता है तो 22,800 मतलब ये जो हाई बना था वही मेरा टारगेट रहेगा। सो इस सिंपल फॉर्मूले से मैं आने वाले वीक के लिए काम करूंगा। हाँ, लेकिन निफ्टी में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ये लेवल अगर ब्रेक होती है तो फिर उसमें एक बड़ी सेलिंग आ सकती है, जो कि ये 21,800 की लेवल है। अगर 21,800 अगर ब्रेक होती है और नीचे अगर सस्टेन होता है तो मुझे ऐसे लगता है फिर जो अगले जो लेवल्स रहेगी वो 21,400 और 21,500 तक निफ्टी जा सकता है। इसी के साथ में बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने 46,600 इस मार्च को टच करने के बाद 47,614 तक उसने रैली की, मतलब ऑलमोस्ट उसने 1000 पॉइंट्स की रैली बैंक निफ्टी में हमें दिखाई दी। करीबन 400 to 350 पॉइंट्स नेगेटिव था और वहां से करीबन 550-600 पॉइंट्स तक वो पॉजिटिव निकल गया। ये स्ट्रेंथ तो काफ़ी दिखाई थी और मेजरली जो थी वो HDFC बैंक ने उसमें सपोर्ट किया था। लेकिन एक है, अगर बैंक निफ्टी को यही कंटिन्यू अगर रैली करनी है तो HDFC बैंक की काफ़ी उसको हेल्प चाहिए होगी। HDFC बैंक और ICICI बैंक जो है वो अगर स्ट्रेंथ के साथ एक्ट करेंगे तो ही वो रैली कंटिन्यू हो पाएगी। 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर देखा जाए तो अभी जो लेवल है बैंक निफ्टी की वो काफ़ी क्रूशियल लेवल पर बैंक निफ्टी खड़ी है। 47,614 से लेके 47,800 तक ये काफ़ी क्रूशियल लेवल है, क्योंकि इस रेंज में भी अगर देखा जाए तो इस रेंज में उसने रेजिस्टेंस लिया था। उसी के साथ में इस रेंज में भी इसी लेवल को टच करने के बाद उसमें एक डाउनवर्ड फॉल हमें दिखाई दिया था। तो इसमें बेसिकली पॉजिटिव मूव मैं तभी मानूंगा जब 47,800 के ऊपर अगर ब्रेक होता है तो 47,750 ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा टारगेट करीबन इस लेवल तक रहेगी जो है 48,200। सो करीबन 400 पॉइंट्स का मेरा टारगेट रहेगा। हाँ, लेकिन इसमें मुझे ऐसे लगता है कि अगर यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर आती है बैंक निफ्टी तो वो भी एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट के लिए हो सकती है। तो उस केस में 47,800 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मुझे ऐसे लगता है कि फिर वापस उसमें एक बड़ी रैली दिखाई दे सकती है जो करीबन 47,000 मतलब इस लेवल तक 47,000 की लेवल तक आ सकता है। तो ये मेरा टारगेट रहेगा जो है 47,000 और सेकंड टारगेट जो मेरा रहेगा वो करीबन वापस 46,600 ये मेरा सेकंड टारगेट रहेगा। डाउनवर्ड साइड में मुझे ऐसे लगता है कि बड़ी रैली आ सकती है क्योंकि मार्केट ग्लोबल क्यूज भी काफ़ी प्रेशर में है और जैसे न्यूज़ आ रही है तो उसमें मुझे ऐसे लगता है कि अगर डाउनवर्ड साइड में एक बड़ा ट्रेड हो सकता है। तो ये सिंपल फॉर्मूले के साथ में मैं काम करूंगा। ओवर ट्रेडिंग करने की कोशिश ऐसे मार्केट में ना करें और आपके स्टॉप लॉस हमें कैलकुलेटिव रहने चाहिए। तो इस तरीके से आने वाले वीक के लिए मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी, मेरी पोजीशन रहेगी। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहे। थैंक यू।